और बहुत ठंडी चल रही है, इसलिए यहाँ बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और टेरेस पे। और तो मैंने कहा यहीं पे बैठ के थोड़ी शॉर्ट या वीडियो बना लेती हूँ। मैं आज बचपन की बात बताती हूँ आपको कि हम जब छोटे थे तो हमारे बाप दादा या आस पड़ोस से हम उनकी कभी गालियाँ सुनते थे, तो वो गालियाँ ऐसी गंदी नहीं होती थी, मतलब वो ऐसी होती थी कि जो जिनको सुन के गंदा भी ना लगे, और बस वो गाली दे देते थे बच्चों को। तो कैसी गाली देते थे, या जल्दी बाज़ार से कुछ मंगाना है तो क्या कहते थे उनको, ये मैं बताती हूँ। चलो ठीक है, जो हम बचपन से सुनते थे। तो एक तो गाली वो दिया करते थे, नामाकुल। नामाकुल का मतलब मेरे जहन में तो ये है कि जिसका नाम नहीं है, नाम पता कुछ नहीं है, उसे नामाकुल कहते होंगे। और एक कमबख्त। कमबख्त का मतलब कम वक्त बोलते थे पहले, होता होगा कम वक्त। तो उसका दो रीज़न होते हैं कि तेरे पास कम वक्त है या क्या है, ये लगा लो। अच्छा, और फिर एक गाली देते थे कम जात। कम जात का भी मतलब वो यही हुआ ना कि कम जात का मतलब कि नीची जात, यही होगा ना, है ना, नीची जात। और जिसको कुछ मंगाना होता था ना, उनको कहते थे कि गोली की तरह जाना और गोली की तरह ही आना, या कहते थे पानी की तरह जा और पानी की ही तरह आना। यानी कि पानी जिस तीर से चलता है या गोली जिस तेज़ी से चलती है, तो वो उनका मतलब होता होगा, है ना। और ऐसी गालियाँ देते थे। और इंग्लिश में ब्लैडी फुल कह के आराम से निकल जाता है कोई, जिसको जिससे ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता, और ऐसे कह के आराम से पतली गली से निकल जाए कोई। तो ये गालियाँ हुआ करती थी और हम ये सुनते थे बचपन में। तो ऐसा है। और पहले के हमारे बचपन में और आज के बचपन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। हमने 4 किताबें पढ़ के पढ़ाई करी, और आजकल देखो कि बच्चों के वज़न से ज़्यादा उनके बैग हो गए हैं। और हम जो हमारा परिवार था, जॉइंट परिवार ससुराल का, हम 3 मतलब भाइयों की बीवियां, 3 दरानी जेठानियां थी, तो हमारे 10 बच्चे थे। 10 बच्चों को स्कूल भेजना, उनकी पानी की बोतलें भरना, कितना कुछ काम कर लेते थे। आजकल तो 2 बच्चों को ही संभालना माँ के लिए या बाप के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत ही पढ़ाई में भी फ़र्क आ गया है बच्चों की, और बच्चों पे बर्डन बहुत है ना। और बर्डन है थोड़ा सा, टीचर ज़्यादा बर्डन देते हैं, ज़्यादा किताबें बुक्स लगा रखी हैं, है ना। और अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, आजकल सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाता नहीं, और बस ऐसे ही है, चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये ठीक भी होगा आगे बच्चों के लिए, हर बच्चा कुछ सीखता है। और हमारे बच्चे अभी सरकारी में तो नहीं पढ़े, पढ़े तो प्राइवेट में, पर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं। तो वो अभी तक कहते हैं हमें कि हमें इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला तुमने। पर अब तो अपने जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है। और इसलिए बच्चों को माइंड रह जाता है बड़े होके कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये नहीं कराया। पर आजकल जितना भी पढ़ाई कर लो कम है। कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री जितनी भी ले लो कम है, बच्चा पढ़ता ही रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो बच्चे फ़ॉरेन में ही जा रहे हैं, है ना, ये है।
और आजकल और इंडिया में आबादी ज़्यादा है। अच्छा, आप देखेंगे कि वहाँ फ़ॉरेन का कोई भी टर्की में ड्रामे देखती हूँ तो उसमें देखिए कि इतनी जगह होती है, घर मकानों के आगे पीछे कितना सुंदर बने होते हैं और जगह बहुत होती है उनके पास आस-पास। और यहाँ इंडिया में है किसी के पास ऐसी जगह? और बस एक मकान बना के गेट के आगे भी नहीं जगह होती और वो बहुत ही सुंदर होता है। और टर्की ड्रामे में देखा मैंने, बहुत ही सुंदर कंट्री होते हैं। अपने देश की मैं बुराई नहीं कर रही, पर आबादी ज़्यादा करके हमारे देश का ये बुरा हाल है। आबादी बढ़ाने वाले ऐसे हैं कि वो बाज ही नहीं आते, आबादी इतनी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और बस, ओके।